आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ हालात, वाक़ात और सियासत पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत कश्मीर से के जम्मू तक के हालात से और इन्हीं हालात में खित्ते राजौरी का और राजौरी पुंछ के इलाके में इनकाउंटर, गोलियां चलने के वाक़ात की खबरें लगातार आती जाती रहती हैं। आज भी बाद दोपहर राजौरी के नरेला गांव के इलाके में एनकाउंटर की खबर है। बताया जाता है कि फोर्सेस को 3 से 4 मुश्तबा अफराद के इलाके में मौजूदगी की इत्ला मिली और उसके बाद इलाके में फोर्सेस ने मुहासरा किया, जिस दौरान कुछ ज़राया ने बताया कि यहाँ पे गोली भी चली है, लेकिन उसकी सरकारी ज़राया ने तस्दीक नहीं किया। क्या कुछ सूरत निकल के आती है इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन खबरें यही हैं कि इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी या मुश्तबा अफराद की मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को नरगे में लिया हुआ है और घर घर तलाशी और नाकाबंदी की सूरत बराबर जारी है। इलाके में फोर्सेस की मज़ीद कमक भी बुलाई जा चुकी है। ये राजौरी का इलाका, लेकिन खित्ता राजौरी के आस पास का इलाका जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इंसानी खून को आज भी ले डूबी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज शेर बीबी के मुकाम पर एक दिलदोज हादसा पेश आया और इसमें अनंतनाग ज़िला और कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले सक्के भाइयों की मौत वाक़ा हुई है। और बताया जाता है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज एक ट्रक जिसका नंबर JK03J0312 था और ये एक भारी बरखम चट्टान की जद में आ गया और चट्टान ने इसको अपने साथ लुढ़का के नीचे ले गया। और इसके बाद जब यहाँ फोर्सेस, इसके बाद मुकामी रज़ाकार और दूसरे लोग पहुँचे तो इस अलमनाक हादसे में 4 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी थी। और इन चारों में बताया जाता है कि मारे जाने वालों में से 42 साला ड्राइवर मोहम्मद अफजल वलद अब्दुल अजीज़ और उसका भाई मोहम्मद अल्ताफ़ वलद अब्दुल अजीज़ साकने रडवनी कुलगाम, जबकि यहाँ पे दूसरे 2 भाई, दो भाइयों के बारे में बताया जाता है कि इरफान अहमद वलद अब्दुल हमीद और शौकत अहमद वलद अब्दुल हमीद साकरे टरेल सरी गुफारा के बतौर हुई है। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जहाँ इंसानी खून लगातार बहता है। ये तस्वीर जो है ये आपको उन जगहों की है जहाँ के मैती उनके घरों की ये सूरत हाल है। ज़रा वहाँ पे क्या कुछ बताया जा रहा था, सुनिएगा। पितर बार दोनों सुबह 6 बजे एक्सीडेंट गुम, मगर वन गरकन बानहल वत अतस मुगल थोन पाई तीस कलस कह, मगर इन दोनों खुदा हमिस तो कूर जेनस कहन बाकी आम सिलाइट आमुत बस बोन गाड़ मज गई बोन तम 4 ٲسۍमٕتۍ गाड़ में मट नश तम बारन इन बारन तम गोमुत एट अ टाइम ऑन स्पॉट डेथ। हम 4 गुजरेमत एट अ टाइम। यह सठा दुख बे अफसोस आज गई 4 जवान अन, मगर अत मज कोताही यम रोड कंस्ट्रक्शन वालें हंद रोड कंस्ट्रक्शन बनावान थवान अत आलियोन बाल यह वसित तमें वक्त ये वक्त न वसित इन कह, मगर इन पजन गोडनथ गाड़ी रुकावने तम सात थवान क्रॉसिंग कर ब्लास्टिंग कर तम सात थवान तम यल कर बालस पे कन वसित। वनकस अफसोसनाक वन गवर्नमेंटस करान इल्तजा इन करो इन शुबे भरपूर मावनत, इन करो भरपूर मदद। गवर्नमेंटस युत सोन गुजारिश। दिलदोज हादसा, और यह हादसा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहां 2 घरों के 2 सक्के भाइयों की मौत वाक़ हुई है। 4 अफराद और ये चारों के 4 में से 2 के हिसाब से सक्के भाई थे। और ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर चट्टान के खिसकने से या लुढ़कने से ट्रक के उसकी जद में आने के नतीजे में मौत वाक़ा हुई है। अफसोस का मुकाम है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, इंसानी खून लगातार पीती रहती है। और आपको नाज़रीन बताते चलें कि इसी इंसानी खून को ज़िया होने से रोकने के लिए हमारे यहाँ सड़कों के जाल की ज़रूरत है, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उस पर सरकार का काम भी चल रहा है, लेकिन वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज BRO की तरफ से जम्मू कश्मीर में रोड्स बनाए जाने के, पुलों और दूसरे कामों का बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू में एक तकरीब के दौरान एहतमाम भी किया, इफ्तिताह भी किया। और कुल मिला के आज 90 के करीब प्रोजेक्टों का वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने इफ्तिताह किया। और सरहदी ज़िला कुपवारा के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद ऑनलाइन रखते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज बताया कि
कि जम्मू कश्मीर के मीलियाल से लेके गुरेज और गुरेज से लेके मत्सल तक के दूर दराज के इलाकों को सड़कों के साथ जोड़ने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। और कुपवाड़ा में आज 69.93 करोड़ रुपए की लागत से मीलियाल कुपवाड़ा की सड़क का राजनाथ सिंह ने जो जम्मू में इफ्ताह किया, उस पर कुपवाड़ा के इलाके में वहाँ के लोगों में एक अच्छी खासी खुशखबरी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि राजनाथ सिंह ने जहाँ इस शाहरा को, सड़क को लाइन ऑफ कंट्रोल और फौजियों की मूवमेंट के लिए बहुत अहम बताया, वहीं इस फरकियाँ से लेके मीलियाल तक के इलाके में बड़ी तादाद में आबादी लोगों की रहती है और इस सड़क से उनका भी भला हो सकता है। ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का हाल अहवाल। लेकिन जम्मू कश्मीर में सड़क से पिछले साल मार पड़ी थी और ये कश्मीर के ग्रोवर्स को पड़ी थी। साल 2018 में जम्मू कश्मीर के किसान को बहुत कुछ झेलना पड़ा, वो हर शख्स को झेलना पड़ा। 2019 में 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद कश्मीर की इकॉनमी ठप होकर रह गई थी, क्योंकि कुछ हालात थे, कुछ वाक़ात थे, कुछ सियासत थी, कुछ मर्जी थी। लेकिन उसके बाद खुदाई कहर कोविड की सूरत में आया तो कश्मीर का सेब, कश्मीर का किसान रोता ही रहा। फिर 2000 इस सारे से निकलने के बाद जब 2022 आया तो तब इल्ज़ाम लगाया गया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जानबूझकर ठीक उस वक्त बंद रखा गया जब कश्मीर का सेब बाहर जाना था। और तब बहुत से सियासी लीडरान से लेकर आम लोगों ने भी इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि हिंदुस्तान की एक बड़ी ताजर कंपनी को, ताजर घराने को फ़ायदा देने के लिए ये शाहरा बंद की गई। वो इल्ज़ामात थे, हकीकत थी, सरकार ने उस पर अपना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन कल जो G20 इजलास हुआ और इस इजलास में अमरीकी सेब को, अमरीकी आलमंड को, अमरीकी फ्रूट को हिंदुस्तान के बाज़ार में जो रॉयल्टी अदा करनी थी उससे मुस्तस्ना रखने के बाद जम्मू कश्मीर में लोगों में गम गुस्सा है। और इस गम गुस्से का इजहार किसान भी कर रहा है। इस गम गुस्से का इजहार कश्मीर का हर वो शख्स कर रहा है जो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इस बिज़नेस के साथ वाबस्ता है। और यूँ कहें तो कश्मीर में 70% के करीब आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। और जब मामला अवाम का हो तो सियासतदान कैसे चुप रह सकते हैं, और सियासतदानों ने भी इस पर सवाल शुरू किए। कल महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उसके फ़ौरन बाद उमर अब्दुल्ला ने रिएक्ट किया, और आज फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए इस पर रिएक्ट करते हुए बताया कि ये अंकल शाम को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर के ग्रोवर्स, जम्मू कश्मीर के किसानों पर नई दिल्ली ने शबखून मारा है। और उन्होंने बताया कि ये जो मामला है ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब कोई लीडर आता है तो तोहफे में शाल दी जाती है। ये बिल्कुल वही है कि तोहफे में कश्मीरियों की इकॉनमी अमेरिका को दी गई है और यहाँ पे किसानों को इससे या यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। पिछले साल जो शाहरा बंद हुई उसका सवाल भी आज फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर उठाया और साथ साथ में ये भी बताया कि मैं नई दिल्ली से गुजारिश करता हूं कि सवाल जवाब के इस कटघरे में सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब भी देना पड़ेगा, और साथ साथ में जब सवाल जवाब की बात आएगी तो उससे पहले आप ये फैसला वापस कर लीजिएगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बताया। ज़रा सुनिएगा फारूक अब्दुल्ला क्या बताते हैं और उसके बाद हम आपको महबूबा मुफ्ती का आज का तेज़ तरार बयान भी बताएंगे। G20 में जो कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकॉनमी पे उसका असर क्या पड़ेगा, कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने। पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई। नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। और हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं, और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है ये। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस साल इन्होंने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट गोवर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी इसी तरफ नज़र रखे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला उम्मीद जता रहे थे, उम्मीद के साथ साथ इंतज़ार में थे, बता रहे थे कि इंतज़ार दिल्ली पे नज़रें लगी हुई है, फैसला वापस लेना पड़ेगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की 90-70% आबादी का मामला है।
ये फारूक अब्दुल्ला बता रहे थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती तेज़ तरार और तेज़ तरार लहजे में बात करते हुए दिल्ली को आज निशाना भी बनाया। सवाल उनने बड़ा यही उठाया कि आखिर क्या वजह है। साजिश से भी महबूबा मुफ्ती ने ताबीर किया और जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म सेक्टर की भी बात कर डाली और बताया कि फ्रूट इंडस्ट्री हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है और बीजेपी एक साजिश के तहत हमारी इकानमी को, हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रही है और आवाम को एक नई तरगीब या एक तरफ धकेल रही है और वो दूसरा तरफ जो है उसमें उन्होंने बताया कि वो सयाहत का है ताकि सयाहत पर उनका जब चाहे कंट्रोल हो सके, जब चाहे सयाहत को रोका जा सके, जब चाहे कश्मीरी को बैकफुट पे लाया जा सके। और उन्होंने कहा कि टूरिज़्म तभी तक चल सकता है जब बीजेपी ही चलने देगी। फारूक अब्दुल्ला की तरह उन्होंने भी सवाल यही किया कि साजिश है, लेकिन ये भी कहा कि अमेरिकी इंपोर्ट ड्यूटी जो ख़त्म करना है इससे वो जम्मू कश्मीर की आवाम का जो मामला है उसके गले पे छुरी चलाना चाहते हैं, उसको दबा के रखना चाहते हैं ताकि ये किसी और तरह से ना माने तो इसको इकानमी क्रश की जाए। ये बता रही थी महबूबा मुफ्ती। सुनिएगा महबूबा मुफ्ती को और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया बयान पर भी महबूबा मुफ्ती ने आज रद्द-ए-अमल जाहिर किया। ज़रा सुनिए पहले क्या बता रही हैं वो G20 के इजलास में अमरीकी सेब को, अमरीकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करते हुए। नहीं देखिए, तो मेरे क्या समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। आज मोदी जी ने बाइडेन साहब को खुश करने के लिए उनको एक जाते हुए किसी को देते ना गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पसीने और आंसू में लथपथ वो गिफ्ट दे रहे हैं उनको। इससे हमारी मईशत को बहुत नुकसान होगा और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी हमारे फ्रूट से लदे हुए ट्रक रास्ते में कई दिन तक हॉल्ट करते रहे। जब वो फ्रूट हमारा ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की एक ये साजिश है कि जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, फ्रूट है, उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरफ रखा जाए, टूरिज़्म, ताकि टूरिज़्म का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। टूरिज़्म भी तभी तक चलेगा जब तक बीजेपी वाले चाहेंगे, जिस वक्त ये चाहेंगे। जैसे आपको याद होगा 2019 में इन्होंने कैसे 370 ख़त्म करने से पहले यहाँ से टूरिस्टों को भगाया, यात्रियों को भगाया, यहाँ के जो मज़दूर हैं उनको भगाया। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि वो समझे इस बात को, जो खाली टूरिज़्म पे अपने आप का अवदार मदार न रखे बल्कि और काम भी करे और उसमें फ्रूट। महबूबा मुफ्ती टूरिज़्म की बात करते हुए बता रही थी कि लोग सिर्फ टूरिज़्म की तरफ ही ध्यान न दें, लोग बाकी जो पेशे हैं ज़िंदगी के उनको भी अपनाएं। ताहम साजिश की बात की, कहा उन्हें इसमें साजिश लगती है। और साथ साथ में आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परसों श्रीनगर में एक तकरीब पर अपना बयान देते हुए बताया था कि मैं जब जम्मू कश्मीर से जाऊंगा तो इसको मुल्क का, जम्मू कश्मीर को मुल्क का अटूट अंग बना के जाऊंगा। और आज महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसी बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि ज़रा LG साहब ये साफ करें कि जब मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के 2019 में आए, क्या उससे पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं था जो आज वो इसको अटूट अंग बनाने की कोशिश करते हैं? क्या 1947 में जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इलाक नहीं हुआ था? और अगर वाकई नहीं हुआ था तो फिर सवाल बड़ा खड़ा होते। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। आज जो बात की जा रही है कि इसको अटूट अंग बना के जाऊँगा, क्या पिछला सब कुछ जो था वो सही नहीं था? ये सवाल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया। गवर्नर साहब ने कहा था जैसे कि जम्मू कश्मीर चीन का अटूट अंग है, तो कहा था मैं इसको हिंदुस्तान का अंग बना के चला जाऊंगा वापस। उनको ये भी पता नहीं है कि 1947 में एक्सेशन हुआ है इस मुल्क के साथ, और बीजेपी के कहने से ये अटूट अंग नहीं बनता है। ये जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का स्पेशल अंग है, पार्ट है, स्पेशल, और ये स्पेशल उनको याद करना पड़ेगा हमेशा। अभी तो चलिए, ये स्पेशल अंग है जम्मू कश्मीर का, याद रखना पड़ेगा, ये बताया महबूबा मुफ्ती ने। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन, जम्मू कश्मीर का हर शख्स कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। कोई अखरोट के साथ जुड़ा है, कोई बादाम के साथ जुड़ा है, कोई सेब के साथ जुड़ा है, कोई नाशपाती, कोई अंगूर
और इस फ्रूट इंडस्ट्री को जो अमेरिकन एप्पल की जो अमेरिकन फ्रूट्स की जो रॉयल्टी कम हुई है या ख़त्म हुई है, उसको लेके जम्मू कश्मीर का आम किसान जो है, आम शख्स जो है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पिछले साल भी मार पड़ी, उससे अगले साल भी मार पड़ी, उससे अगले साल भी मार पड़ी और आइंदा भी मार पड़ सकती है, ये किसान सोच रहा है। हमने कई अक्सर किसानों से पूछा, बाग में जाके, खेत में जाके, खलियान में जाके पूछा क्या कहता है किसान, फ्रूट मंडी से भी पूछा। साउथ कश्मीर की शोपिया की फ्रूट मंडी एशिया में ना सही लेकिन दुनिया में, हिंदुस्तान में बड़ी मंडियों में शामिल होती है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में सेब जो है, और शोपिया का सेब अपना मुकाम खुद रखता है, अपना नाम और मुकाम रखते हुए मुल्क में काफ़ी पसंद भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। वो अलग बात है कि हमारा फ्रूट महकमा जो है अभी तक उस तरह का रोल अदा नहीं कर सका ताकि बैनुल-अक़वामी बाज़ार तक कश्मीर के फ्रूट को पहुँचाया जा सके। अब की बार LG एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की, बांग्लादेश तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी और दुनिया है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन उस दिल्ली दूर होने से पहले ही कश्मीरी को अब नज़र आ रहा है कि अब तो दिल्ली क्या, जम्मू का बाजार भी दूर न होगा। तो क्या कहते हैं आम किसान, सुनिएगा उसकी भी ज़बानी। पहले हम जो हमारे फार्मर से काफ़ी वरीड थे इसके बारे में कि जो पहले ही इसमें 20% काम किया गया था, अब और काम कर दिया गया है, तो ये हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। क्योंकि पहले भी हम कई प्लेटफार्म से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश कर चुके हैं, ये जो वाशिंगटन एप्पल हैं ये दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी एप्पल हैं। जब ये इंडियन मार्केट में अगर इसकी ड्यूटी इतने हद तक गिरा दी जाएगी तो फिर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं सीधा वो निशाना हिट हो जाएंगे। हमारी 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश थी कि बल्कि जो इसका जो ड्यूटी है या जो सेस हैं उसको 100% पर लिया जाए, मगर उसके बरक्स गवर्नमेंट। चलिए, ये आम किसान बता रहा था और आम किसान हर जगह से, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, इन हर जगह से बता रहा है कि हमें बड़ा नुकसान होगा, बड़ा झेलना पड़ेगा। और फिर जम्मू कश्मीर में आम किसान को जब आमदनी नहीं होगी, फ्रूट ग्रोवर को आमदनी नहीं होगी, तो अपना जो बिज़नेस है फ्रूट का वो डाइवर्ट कर देगा, तो फिर यहाँ खंडर ही खंडर होंगे या यूं कहीं कंक्रीट होगा और हमारे यहाँ ये हरियाली है ये ख़त्म भी हो जाएगी। हमारी इकॉनमी के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। आम लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं। और जब इन्वायरमेंट इकॉनमी की बात की जा रही है तो खित्ता ये राजौरी पुंछ, ये वो खित्ता है जहाँ के लोग कहते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस होता रहा है और आज भी हो रहा है। जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर में शुमार होते हैं और जम्मू सूबे में तो उनकी पकड़ भी है और इसी पकड़ को लेकर आज उनने सरकार को पकड़ने की कोशिश की और पकड़ते हुए ये भी पूछ बैठे कि इलाकाई अदम तवाज़ुन है और बेज़ाब्तगियाँ आमदन में हैं और इसमें मौजूदा निज़ाम जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उनने कहा कि रीजनल इनबैलेंस जिसे हम कह सकते हैं और उसके साथ साथ लो इनकम, ये दो चीज़ें हैं जिस पे सरकार को आदाद शुमार के साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों में जो गरीबी है, डिस्पैरिटी है, उस सब से निजात मिल सके। जावेद राना जम्मू के राजौरी खित्ते से पुंछ राजौरी खित्ते में बड़ा नाम है, बड़े सियासतदान है। हमने पहले भी डिमांड की है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि खित्ता पीर पंजाल को एक बैकवर्ड एरिया रीजन डिक्लेयर किया जाए अंडर स्पेशल कैटेगरी और जिससे जितना भी रीजनल इम्बैलेंस है उसको खत्म किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके टाइम में और जो खासकर बिलखुसूस मैं कहूँगा आर्टिकल 370 35 को तोड़ने के बाद खित्ता पीर पंजाल के लोगों के साथ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो बेइंसाफी हुई और जुल्म। चलिए, ये सियासत से लेकर रीजनल बैलेंस की बात और जावेद राना नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर जम्मू के राजौरी खित्ते में मीडिया से बात कर रहे थे। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, रीजनल बैलेंस जो है इसको बनाने में, इसको बिगाड़ने में एक टीचर का बड़ा रोल रह सकता है। अगर वो सही तालीम दे तो ये बैलेंस इम्बैलेंस सब कुछ ख़त्म हो सकता है। लेकिन वो टीचर क्यों सही तालीम दे जो खुद परेशान हो, जो खुद दरबदर हो। अगर हमारा टीचर सही तौर पर उसको सही मुराद, सही मामलात, सही इज़्ज़त, सही मुकाम मिलेगा तो क्यों वो सड़क पर आएगा। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे उस्ताद हैं, इन्हें आज बच्चे जब TV पर नारेबाजी करते हुए देखेंगे तो कल बच्चा स्कूल में इनकी कितनी इज्जत करेगा। वो तो इन बच्चों को वही डेलीवेजर, इन असातिज़ा को वही कैजुअल डेलीवेजर के खाते में दर्ज करते हुए बताएगा कि ये तो कैजुअल डेलीवेजर है। हमारे असातिज़ा को रोड पे आने के लिए बताया जाता है, पहले तो आना नहीं चाहिए, लेकिन ये असातिज़ा कहते हैं कि हमें मजबूर किया जा रहा है। और किया क्यों नहीं जाए, क्योंकि
बाज़ाब्ता तौर पे आज जो असातिज़ा जो हमारे टीचर्स फोरम के तहत श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका इल्ज़ाम था कि टाइम बाउंड प्रमोशन जो होती है, जो सरकार को खुद करनी है, वहाँ के क्लर्कल्स को खुद करना है, उसमें भी रोड़े अटकाए जाते, उसमें भी नून में नुक्ता लगाया जा रहा है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में टैग 3, टैग 2, TG2, T3 वगैरह का कंट्रैक्ट की बातें करते हुए बता रहे थे कि रहबर तालीम उस्ताद को तो 5 साल का सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे कायदा भी बनाया, कानून में भी दर्ज किया, लेकिन कायदा सरकार का, कानून सरकार का, उसमें अमल नहीं होता है। और 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है। ये वो उस्ताद बता रहा था जो मेरे बच्चे में, आपके बच्चे को कल स्कूल में ABCD भी पढ़ाएगा, और वो ABCD मेरा बच्चा क्या समझ पाएगा जिसने आज उस उस्ताद को हाय हाय सुनते हुए, करते हुए सुना होगा, देखा होगा। हमारे 700 के करीब तकरीबन हमारे टीचर्स हैं जिनको इंस्टीट्यूट प्रमोशन टाइम बाउंड जिनका ड्यू था 2018 में, 2019 में, लेकिन ना वो हमें पता नहीं है किस बिना पे उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन को रोका गया। इसके साथ साथ TG3 जो हमारी टीचर्स है उनको TG2 में कन्वर्ट होना है, उनको कन्वर्जन करना है। हमारा ये मुतालबा है कि इन TG3 जो टीचर्स हमारे हैं उनको भी कन्वर्ट किया जाए TG2 में। साथ साथ जो रेगुलर हमारे EV कन्वर्ट RETs है या हमारी जो रहबर तालीम टीचर्स है वो आज भी 5 साल मुकम्मल करने के बाद किसी के साथ, ये जितने भी मामले हैं ये क्लर्कल इश्यूज़ हैं। ये वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का क्लर्क को करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी को करने हैं, यानी ये सेक्रेटरीट का मामला है। सरकार को इसमें शायद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे भी ये बाबूगिरी कहीं पे बीच में रोड़े अटकाई हुई है। वरना टाइम बाउंड प्रमोशन तो हर सरकारी मुलाजिम की खुद उसका महकमा करता है, वहाँ के क्लर्क बनाते, लिस्ट बनाते हैं और ऊपर से फिर कमिश्नर उसको साइन कर देते हैं। तो ये मामला ज़रा से LG साहब गौर करिएगा, क्यों उस्ताद को रोड पे पलाया जा रहा है, उस उस्ताद को जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद ही कौम को तकदीर बदल सकता है। और हमारे यहाँ उस्ताद अपनी तकदीर के लिए रोड पे नारेबाजी करता है। लेकिन रोड पे आज नारेबाजी करने वाला एक और माल था, एक और तबका था जो हमारा नौजवान तबका है, जिनके साथ जम्मू कश्मीर बैंक ने एक मुआहदा किया था। और जम्मू कश्मीर बैंक ने मुआहदा करते हुए इनको खिदमत सेंटर चलाने के लिए बात की थी, और खिदमत सेंटर चलाते हुए ये VEW भी बने थे, यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर भी बने थे, और अपने आप को एक अच्छे लोग, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनाते हुए ये बता रहे थे कि सरकार के जितने भी काम हैं हम कर देते हैं, आम आदमी की खिदमत भी करते हैं, अपना घर परिवार भी चलाते हैं। लेकिन आज मामला ये हो चुका है कि ये जम्मू कश्मीर बैंक और सरकार और जमादार और थानेदार और हवालदार सब एक ही कटघरे में इनको खड़ा किए हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में नारेबाजी कर रहे थे। इनकी नारेबाजी, इनका मुतालबा सुनिए सरकार। सेंटर्स हैं यहाँ पे सारे अक्रॉस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये जो इट वाज VLE विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेस हमारा है, 14 साल से हम कर रहे हैं। हमारे अगर कुछ खुदा न खास्ता कल को कुछ होता है तो एग्रीमेंट में था कि ये जो है बिजनेस ये हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब पिछली बार हमारे 2 बंधु की डेथ हुई तो उसके बाद वहाँ गए तो वहाँ पता चला उन्होंने एग्रीमेंट ही ख़त्म खुद किया है, ये कोई पॉलिसी नहीं रही है, वो अपने बच्चों को वहाँ पर लगा रहे हैं। हम आपकी वसादत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप जो हम अभी भी कह रहे हैं कि स्टॉप BC रोल आउट कर दीजिए और ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर से लागू करिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं 3 दिन। चलिए, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी का वाक़ा, जरा दूर दराज का इलाका, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का हंदवाड़ा का बाज़ार दिखाते हैं। और इस बाज़ार की, इस सड़क को बनाने के लिए सरकार ने टाइल भी बिछाई, लाखों रुपए क्या करोड़ों रुपए इसका बिल भी निकाला होगा। लेकिन इस सड़क पे किन का कब्जा है? आम आदमी गाड़ी यहाँ से क्या चल सही? हंदवाड़ा बाज़ार है, कोई बाहर दूर दराज का पहाड़ी इलाका नहीं है। यहाँ पास में आधा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके दफातर भी है, लेकिन सड़कों पे दुकानदारों ने, छापड़ी फरोशी ने कब्ज़ा कर रखा है। और फिर दुकानदार जिसने सड़क पे कब्ज़ा कर रखा है वो किसी की सुनता नहीं है, जमादार वो कभी आता नहीं है, और जो आम शहरी है जब वो यहाँ कोई बात करता है तो यहाँ से जो दुकानदार है, जो कब्ज़ा पर रोड पे जिसने कब्ज़ा कर रखा है, वो इस तरह से घूर को उसको देखता है जैसे इसने उसका ख़ानदानी शजरा नस्ब मांगा हो। और ये शजरा नस्ब मांगने का जो मामला है ये हंदवाड़ा के बाज़ार में है। उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा, क्योंकि इंतज़ामिया वहाँ पे आँख बंद किए हुए है, और आँख तब बंद की जाती है, इल्ज़ाम है, जब कुछ जेब गर्म होती है। ये हंदवाड़ा के लोग कहते हैं, सुनिएगा। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न नाउ कि इन द एंटायर हंदवाड़ा दिस तहसील हम किसी एंगल्स कहीं से भी जाएंगे तो जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो रास्ता रखा गया था इस पर शॉपकीपर्स ने बोथ द साइड्स एनक्रोचमेंट्स किए हैं। और मैं समझता हूँ ये लापरवाही है हमारी यहाँ म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा की।
चलिए, म्यूनसिपल कमेटी हंदवाड़ा की लापरवाही है। आपको थोड़ा सा अगर सरकार वहाँ पे गौर भी करे तो म्यूनसिपल कमेटी की बहुत सी लापरवाहियाँ हैं। आंख बंद करने के वाक़ात हैं। जगह जगह बाईपास पे कम्प्लेक्स भी बन रहे हैं, बन चुके हैं, और बिना परमिशन के, अगर कहीं परमिशन है तो बाज़ाब्ता तौर पे हमें कुछ लोगों ने बताया कि उन परमिशन जो है उसमें भी दाल में काला है, या कुछ परमिशन में पूरी दाल ही काली है। ये मामला हंदवाड़ा का था। लेकिन आपको बताएं नाज़रीन, समय इजाज़त नहीं देता, वक्त इजाज़त नहीं देता है। तो इस वक्त आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।